को शुरू हो के 2 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं, और हालांकि इस वक्त सीज फायर है, मगर आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो बंद है, और जी अमेरिका ने बिल्कुल ब्लॉकेट कर दिया है। उसके नतीजे में हालात जो हैं वो हद से ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि तेल का खर्चा जो हो रहा है रोज़ाना, वो तकरीबन 2.5 गुना हो गया है। तो अब आप ये देखिए कि जो ब्रेंट क्रूड है उसकी प्राइस, जब जंग से पहले कोई $70 फी बैरल से कम थी, आज वो $111 फी बैरल तक पहुंच गई है। यानी कि तकरीबन इसमें 60% का इजाफा हुआ है। तो जी इसके नतायज तो बहुत ही परेशान कुन होंगे। अगर ये कीमतें रहीं या खुदा न खास्ता और बढ़ी, तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान का जो पूरा इंपोर्ट बिल है, दरामदात का बिल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आपके क्रूड ऑयल का मिल मिला के $14 अरब है, जो एक बड़ा सिग्निफिकेंट हिस्सा है हमारे इंपोर्ट्स का, तकरीबन एक चौथा हिस्सा। $14 अरब में अगर 60% का इजाफा होता है कीमतों का, अगले कुछ महीनों तक ये चलता रहेगा, तो इसका असर जो है वो तकरीबन $8.5 अरब तक जा सकता है। अब आप ये सोचिए कि हमारे रिजर्व्स बड़े मुश्किल से कुछ हमने इकट्ठा कर लिए थे, $15 अरब के लगभग। उसमें से यही एक ही चीज जो है उससे काफी असर पड़ेगा, और दूसरे असरात भी हैं जिन पर हम आगे चलकर। और देखिए, ऑलरेडी अफरात ज़र की रफ्तार जो है वो इस कदर तेजी से बढ़ी है। आप ये सोचिए कि जंग शुरू होने से पहले हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, उसमें सालाना बेसिस पर 4.5% इजाफा था। जी अब जो अप्रैल का लेटेस्ट आया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ईयर टू ईयर, साल टू साल, 11% हो चुका है। 11% हो चुका है। और इस रफ्तार से अगर कीमतें जारी रहीं बढ़ते हुए, तो खुदा न खास्ता जिस तरह 2022-23 में कीमतों में इजाफा हुआ था, इस मरतबा भी 17-18% तक कीमतें बढ़ना इम्कान हो सकता है। देखिए, तकरीबन 55% रेमिटेंसेस जो हमें दुनिया से मिलते हैं वो मिडल ईस्ट से आते हैं, और उसमें सबसे बड़ा सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए दुनिया में सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया, यूएई से रेमिटेंसेस मिल मिलाकर, जिस तरह मैंने कहा, ये तकरीबन 55% हैं। यानी कि ये सालाना बेसिस पर तकरीबन $22 अरब वहां से आते हैं। $22 अरब। अब अगर वहां रिसेशन पैदा हो जाता है, जो कि होना ही है, इसलिए कि जब ऑयल की एक्सपोर्ट खत्म हो जाती है या रुक जाती है, तो ये इकोनॉमीज, हालांकि इनकी इनकम ज्यादा है, मगर दे आर व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश वन प्रोडक्ट इकोनॉमीज। जी यानी कि तेल पर मुनसर है हर हम्म चीज। तो इसके नतीजे में रिसेशन जो आएगा वहां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और पे यूएई में वो बहुत ही संगीन होगा। और विथ ऑल, यू नो, इवन इफ आई टेक एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव, इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख लोग हैं वहां। कहीं खुदा न खास्ता उसमें से एक बड़ा सब्सटेंशियल नंबर या तो बेरोजगार हो जाएगा या वापस भेज दिया जाएगा। तो रेमिटेंसेस पर वाज़े तौर पर असर पड़ सकता है। मेरा तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट ये है कि रेमिटेंसेस में 15% कमी आ सकती है मिडल ईस्ट से, तो वो तकरीबन 7.5-8% होगा ओवरऑल रेमिटेंसेस का। तो कम से कम अगले कुछ महीनों में $3 से $4 अरब का इम्कान कम होने का यकीनन मेरे सामने मौजूद है। सऊदी अरेबिया, यूएई से
ریمیٹنسز ملا کر جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 55% ہیں، یعنی کہ یہ سالانہ بیسس پر تقریباً 22 ارب ڈالر وہاں سے آتے ہیں، 22 ارب ڈالر۔ اب اگر وہاں ریسیشن پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ ہونا ہی ہے، اس لیے کہ جب آئل کی ایکسپورٹ ختم ہو جاتی ہے یا رک جاتی ہے تو یہ اکانومیز، حالانکہ ان کی انکم زیادہ ہے مگر دے آر واٹ وی کال ان انگلش ون پروڈکٹ اکانومیز، یعنی کہ تیل پر منحصر ہے ہر چیز۔ تو اس کے نتیجے میں ریسیشن جو آئے گا وہاں، اور شروع ہو چکا ہے خاص طور پہ UAE میں، وہ بہت ہی سنگین ہوگا